नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में है, इसका टॉपिक है अमीन के लिए स्किल्स लर्निंग। यदि आपको एक कुशल अमीन बनना है, प्रोफेशनल अमीन बनना है, ठीक है, अच्छा खासा अमीन बनना है, ठीक है, तो आपको ये सब स्किल्स मिनिमम आना चाहिए। तो हम दो कैटेगरी में बांट के रखे हुए इसको, देर आर टू कैटेगरी हियर, ठीक है। पहला कैटेगरी इधर है और दूसरा कैटेगरी यानी इधर इधर है, ठीक है। चलिए आइए अब हम लोग बात करते हैं। पहला, नॉन टेक्निकल कोर्स। वैसे अमीन जो नॉन टेक्निकल कोर्स करके अपने क्षेत्र में जाना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए क्या क्या रिक्रूट मतलब क्या क्या आवश्यकता है। तो सबसे पहले उनको नक्शा के ज्ञान जरूरी है, गुनिया की ज्ञान जरूरी है, फीता होना चाहिए, फीता का भी ज्ञान होना चाहिए, डायगोनल स्केल के ज्ञान होना चाहिए, परकाल और डिवाइडर का ज्ञान होना चाहिए, और मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज करने आना चाहिए। मिनिमम ये बता रहा हूं, मैग्नीफाइंग ग्लास यदि नहीं भी रहे तो क्या है कि जो जिनको आंख की थोड़ी समस्या है वो छोटे अक्षर को, जहाँ घने आबादी है 64 इंच बराबर 1 माइल से बना हुआ है, वहां पे थोड़ा समस्या हो जाता है देखने में, है ना, छोटे छोटे अक्षरों में लिखा रहता है। तो उस समय हम लोग यूज करते हैं, वी यूज मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है। तो मिनिमम इतना चीज नॉन टेक्निकल में आ जाए तो हम काम शुरू कर देंगे, शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। और यदि उनको स्मार्टली टेक्निकल कोर्स यदि करना है, जैसे कि हमारे वीडियो में आप लोग देख पा रहे हैं शुरू से, फ्रॉम बिगनिंग, ठीक है, यानी शुरू से हम टेक्निकल की बात जोर से करते हैं, मतलब इनहेंस देके करते हैं, क्योंकि नॉन टेक्निकल के ही कन्वर्टेड ये टेक्निकल है। ऐसा नहीं कि टेक्निकल है पहले, नहीं, नॉन टेक्निकल कन्वर्ट हुआ टेक्निकल में, ठीक है। आइए, पहले हम लोग देखते थे बैलगाड़ी, तो उसी को कन्वर्ट कर दिया गया इसमें। हम लोग रामायण में यानी कि हजारों साल पहले, है ना, एयर, हवा में, ठीक है, देवताओं को उड़ते हुए देखते थे किसी के सवारी के मदद से। तो वही वही टेक्निकल आज एरोप्लेन, रॉकेट वगैरह वगैरह आ गया। तो ये नॉन टेक्निकल इज कन्वर्टेड इनटू टेक्निकल डिपार्टमेंट, ठीक है। चलिए आइए, सबसे पहले जो हो गया DWG सॉफ्टवेयर टेक्निकल है, और ये सॉफ्टवेयर अभी आप देख रहे हैं बहुत कोई परचेज भी कर रहे हैं, इसका क्लास भी चल रहा है अभी 1201 रुपया, 1201 रुपया DWG सॉफ्टवेयर का क्लास चल रहा है। अभी क्लास कंप्लीट नहीं हुआ, उसको कर लीजिए जिनको करना है। उसके बाद GNA कैड, ये भी एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग एकदम 100% एक्यूरेट के साथ हम लोग डिमार्केशन यानी एवरीथिंग कर सकते हैं। अब इनको जो करना है वो सारे कुछ कर सकते हैं, ठीक है। जी स्टार कैड, डी ZW कैड, ऑटो कैड, सॉलिड वर्क, कैटिया, स्टड प्रो, आर्क GIS, QGIS, गूगल अर्थ प्रो, मेजर मैप, मैप ओवर प्रो, नाम सुना ही है, KMZ और KML, इजी एरिया, ई सर्वे कैड, ग्लोबल मैपर। ये दोनों को बेसिकली इस कैटेगरी में रखना चाहिए था लेकिन उधर शिफ्ट हो गया। ये इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द टेक्निकल कोर्सेस, है ना। ये सारे को एक एक करके सीखना चाहिए, तब हमारा क्या जो स्किल्स है टेक्निकल के विभाग की तरफ से वो स्ट्रांग हो जाएगा। कहीं भी हम लोग कोई भी कंपनी प्राइवेट सेक्टर में जाए तो वहां ज्यादा से ज्यादा हमारा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ठीक है। अपॉर्चुनिटी मिलेगा, स्किल रहेगा तो अपॉर्चुनिटी के हिसाब से, स्किल के हिसाब से हमारा इनकम है, सैलरी होगा, यही खास बात है, ठीक है। अब अब सोचिए कि किसी को नॉन टेक्निकल का ज्ञान है और हम प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट कंपनी में जाएंगे, तो हमारा टेक्निकल तो कुछ है नहीं, तो वहाँ वही अनुसार सैलरी भी देंगे, है कि नहीं। बात समझिए पहले। इसलिए आज के डेट में अपडेट होना बहुत जरूरी है। इसलिए ये सब जो आप देख रहे हैं सारे टेक्निकल कोर्सेस, वो एक एक करके 1 बाय 1 लॉन्च कर रहे हैं समय के अनुसार। समय हमारे पास जितना है उतना ही हम काम कर पाते हैं, ठीक है, और उतना ही अभी यूज कर रहे हैं, ठीक है। यूज का मतलब हुआ कि जैसे कि DWG सॉफ्टवेयर पढ़ाने के लिए हमें कम से कम 2 घंटा चाहिए ही चाहिए।
एक नया कोर्स शुरू हुआ, उसके लिए भी कम से कम 1 घंटा चाहिए, तो 3 घंटा ऐसे ही हो गया। उसके बाद हम सोच रहे हैं कि अभी जस्ट वैकेंसी आने वाली है, तो वैकेंसी की तैयारी कराना है, उसके लिए 1 घंटा चाहिए। और हमने सोचा कि पॉलिटेक्निक अभी एग्जाम का तैयारी शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि उसका भी इंट्रेंस एग्जामिनेशन आने वाली है, फॉर्म आने वाली है। तो इस प्रकार हमारे पास समय कम है, इस वजह से ये सब लॉन्च नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। नहीं तो बहुत क्विकली हो जाता और आप लोग को फायदा भी होता। DWG सॉफ्टवेयर के बाद ऑटो कैड, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर लॉन्च हो रहा है। उसके बाद अपन GNA कैड लॉन्च करेंगे। उसके बाद अपन QGIS लॉन्च करेंगे, ठीक है। QGIS के बाद आप लोग को बहुत सा ज्यादा गूगल अर्थ पे और KML KMZ पे काम करना है, सभी अमीन को। ये मैं खास बात बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि किसी किसी को क्वेरीज रहता है, डाउट रहता है कि सर हम कैसे पता कर पाएंगे कि ये जो बेड़ है ये इसी प्लॉट का है, ठीक है। चौमेढ़ा किधर है, तिहाड़ा किधर है ना, तिमेढ़ा किधर है, समेड़ किधर है, बम्बा किधर है, कैसे, हाउ टू आइडेंटिफाई इट। तो वो चीज के लिए दिस टू वन आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका पूरा टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का है लर्निंग स्किल, ये करना चाहिए आपको। इसके बाद आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे इसका स्लाइड वाइज स्लाइड, आप लोग को अभी पहले बता दिया हूँ कि स्लाइड आपका जैसे ये एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड कंप्लीट होगा, ऊपर में टॉपिक लिखा रहेगा, तो टॉपिक वाइज आप अपने कॉपी में लिखते चलेंगे। इससे क्या होगा, टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा और अंतिम में आपको पता चल जाएगा कि ये सिलेबस रहा, ठीक है। समझ में आया? आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे और कुछ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। और मैं एक बात आज मैं बताता हूं, ठीक है। आप लोग से कभी तो ये नहीं बोला हूं कि ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, परंतु आज मैं मुझे जरूरत है इसको एक्सपेंड करने की, फैलाने की। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके सपोर्ट्स के वजह से हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये मैं चाहता हूं कि हर एक किसान के बच्चों के पास, नवयुवक के पास ये पहुंच जाए, ठीक है, ताकि इनका जो यूजफुल स्किल्स है वो उनके अंदर आए और वो कुछ अपना ज्ञान अर्जित करे, ठीक है। समझ गए? धन्यवाद।